रात के 1 बजे का सन्नाटा। एक लड़की घबराई हुई सुनसान सड़कों पर भाग रही थी। उसके चेहरे पर मौत का डर था, लेकिन वो अकेली नहीं थी, कोई उसका पीछा कर रहा था। अचानक एक गाड़ी की हेडलाइट्स जली। लड़की ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी गई। अगली सुबह पुलिस को मिला एक कटा हुआ हाथ, लेकिन सिर्फ हाथ, लड़की का पूरा शरीर कहीं नहीं था। रिया मेहरा, जो एक हफ्ते से गायब थी, उसका हाथ तो मिल गया, लेकिन उसकी मां का कहना था कि रिया कल रात जिंदा थी। एक बंद पड़ा होटल, एक अधूरी लाश और खून से लिखा एक संदेश, ये अभी अधूरी है। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और सच का सामना करने के लिए तैयार रहें। रात के 1 बजे का वक्त था। घना अंधेरा, सुनसान सड़कें और एक लड़की जो तेजी से भाग रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट जली। लड़की ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। अगले ही पल सन्नाटा। सुबह होते ही पुलिस को शहर की एक सुनसान गली में खून से सना एक कटा हुआ हाथ मिला, लेकिन सिर्फ हाथ, लड़की का बाकी शरीर कहीं नहीं था। इंस्पेक्टर आदित्य जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उस कटे हुए हाथ को गौर से देखा। उंगलियों पर ताजी लाल नेल पॉलिश लगी थी। डीएनए टेस्ट से साफ हुआ कि ये हाथ रिया मेहरा का था, जो पिछले 1 हफ्ते से लापता थी। लेकिन फिर एक चौंकाने वाली बात हुई। रिया की मां का फोन आया। सर, मेरी बेटी कल रात ही मुझसे मिलने आई थी, वो जिंदा थी। ये सुनकर पुलिस दंग रह गई। अगर रिया कल रात जिंदा थी, तो फिर यहाँ पेड़ से कटा हुआ हाथ किसका था? रिया की आखिरी लोकेशन ट्रैक हो गई। वो शहर के पुराने बंद पड़े होटल के पास देखी गई थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो एक जगह अजीब सी बदबू से भरी हुई थी। एक कमरे का दरवाजा खुला और अंदर जो मिला उसने सभी के होश उड़ा दिए। एक कटी हुई लाश पड़ी थी, लेकिन सर और हाथ गायब थे। सबसे डरावनी बात ये थी, लाश के पास दीवार पर खून से लिखा था, ये अभी अधूरी है। क्या ये रिया की लाश थी या किसी और की? पुलिस ने इलाके के कैमरे की फुटेज देखी और उनमें रिया जैसी दिखने वाली लड़की जो उसकी मां के घर गई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जूम करके उसका चेहरा देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। रिया की कलाई कट चुकी थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी थे। तो फिर पुलिस को जो हाथ मिला था वो किसका था? और होटल में जो लाश थी वो रिया की थी या किसी और की? पुलिस ने जब रिया के घर जाकर उसकी मां से फिर बात की तो उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई। जब कल रिया आई थी तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखें अजीब लग रही थी। वो ज्यादा देर रुकी नहीं, बस जल्दी में चली गई। अब ये केस और भी डरावना हो चुका था। पुलिस को शक हुआ कि शायद रिया जिंदा है, लेकिन कुछ छिपा रही है। रिया के दोस्तों से पूछताछ करने पर एक और खतरनाक खुलासा हुआ। रिया का एक बॉयफ्रेंड था, करण 2 महीने से गायब था। रिया के गायब होने से कुछ दिन पहले उसे आखिरी बार करण के साथ देखा गया था। क्या ये लाश करण की थी? पुलिस ने जब होटल की गहराई से जांच की तो एक गुप्त तहखाना मिला। वहां एक फ्रिज रखा हुआ था। जब उसे खोला गया तो अंदर एक सर मिला। वो सर करण का था, यानी रिया ने ही करण को मारा था और उसकी लाश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन सवाल ये था कि फिर रिया खुद कहाँ थी? तभी पुलिस को एक चौंकाने वाला सुराग मिला। फ्रीजर के अंदर एक और हाथ पड़ा था और उसकी उंगलियों पर भी वही लाल नेल पॉलिश थी। लेकिन डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो हाथ भी रिया का ही था। मतलब रिया भी मर चुकी थी। तो फिर कल रात जो उसकी मां से मिलने आई थी वो कौन थी? रिया की मां के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरेज की डीप एनालिसिस की गई और जब पुलिस ने फुटेज को स्लो मोशन में देखा तो उनकी सांसें अटक गई। फुटेज में साफ दिखा कि जब रिया की मां ने दरवाजा खोला तो रिया के पीछे कोई खड़ा था। वो एक साया था, काले कपड़े में लिपटा, लंबा और डरावना। रिया की मां ने तो उसे नहीं देखा, लेकिन फुटेज में वो साफ दिख रहा था और जैसे ही रिया अंदर गई, साया गायब हो गया। अगले दिन सुबह रिया की मां अपने घर में मृत्यु पाई गई। उसकी दीवार पर खून से लिखा था, अब ये पूरी हो चुकी है। लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, मानो किसी ने बिना छुए ही उसे मार दिया हो। तो क्या सच में रिया की आत्मा अपने अधूरे बदलों को पूरा करने आई थी, या फिर ये सब किसी खौफनाक प्लान का हिस्सा था?
जानने के लिए बने रहिए पार्ट 2 के एंड तक। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। रिया की मां की रहस्यमयी मौत के बाद पुलिस के लिए ये केस और भी उलझ गया था। किसी ने उसे छुआ तक नहीं, लेकिन वो मरी हुई पाई गई। दीवार पर लिखा था, अब ये पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या सच में इंस्पेक्टर आदित्य इस केस को बंद करने के मूड में नहीं थे? कुछ तो ऐसा था जो अब छिपा हुआ था। रिया मर चुकी थी, करण की लाश होटल में मिली थी, रिया की मां की मौत भी हो चुकी थी। लेकिन फिर रिया की मां के घर की सीसीटीवी फुटेज को जब और ध्यान से देखा गया तो एक और डरावनी चीज सामने आई। रिया की मां के पीछे जो साया खड़ा था वो हिल नहीं रहा था, बल्कि वो तो पहले से ही वहां मौजूद था, जैसे किसी ने उसे वहां खड़ा रखा हो। पुलिस को शक हुआ कि ये सब किसी के प्लान का हिस्सा है। आत्माओं का डर फैलाने वाला कोई और ही था। और फिर रिया की मौत से ठीक पहले की कॉल डिटेल को जब खंगाला गया तो उसमें एक नाम सामने आया, सिद्धार्थ मेहरा, रिया का चचेरा भाई। जांच से पता चला कि रिया के परिवार में करोड़ों की संपत्ति थी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां और वो ही वारिस थी, लेकिन सिद्धार्थ हमेशा इस संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। रिया को जब करण से प्यार हुआ तो सिद्धार्थ को डर था कि कहीं वो करण से शादी करके सारी संपत्ति अपने नाम न करवा ले। इसीलिए उसने पहले करण को फंसाया, उसे होटल में बुलाया और मार दिया। लेकिन रिया ने ये सब देख लिया था। रिया ने जब सिद्धार्थ को करण की हत्या करते हुए देखा तो वो वहां से भागी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ काट कर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। पर यहाँ एक ट्विस्ट था, रिया तुरंत नहीं मरी थी। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी माँ उसे पहचान ही नहीं पाई। रिया ने अपनी माँ से आखिरी बार कहा था, मुझे छोड़ना मत, मैं अधूरी हूँ, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। रिया की माँ से मिलने वाली लड़की रिया नहीं थी, बल्कि सिद्धार्थ की प्लानिंग थी। उसने एक लड़की को मजबूर किया कि वो रिया जैसा दिखने के लिए मेकअप करे और उसकी मां के पास जाए, ताकि उसे लगे कि रिया जिंदा है। और जब मां को इस बात पर यकीन हो गया तो उसने उसे मार दिया, ताकि कोई वारिस ही ना बचे। सिद्धार्थ अब सोच रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन जिस दिन उसने रिया की संपत्ति के कागज साइन किए उसी रात उसे किसी ने कॉल किया। फोन पर एक लड़की की धीमी आवाज थी, तूने मुझे अधूरा छोड़ा, अब तू भी अधूरा रहेगा। अगले दिन सिद्धार्थ अपने कमरे में मरा हुआ मिला। उसका सर गायब था और दीवार पर खून से लिखा था, अब ये सच में पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई पुलिस को अब तक सिद्धार्थ के कत्ल का कोई सुराग नहीं मिला? क्या ये सच में रिया की आत्मा का बदला था या फिर कोई और था जिसने इंसाफ किया? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय थी, रिया की मौत अधूरी नहीं रही, पर शायद सिद्धार्थ की मौत का राज भी कभी पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या सच में रिया की आत्मा ने बदला लिया या फिर कोई और था जिसने सिद्धार्थ को मारा? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई या फिर इस खेल का कोई और भी हिस्सा बाकी है? आपके हिसाब से इसका असली कातिल कौन हो सकता है? क्या सिद्धार्थ को उसकी करनी की सजा मिली या फिर वो किसी और का शिकार बन गया? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं रहती, बल्कि वो खुद को पूरा करने के लिए लौटती हैं।